हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रायोगिक परीक्षा 2023 के बारे में। जो कि इसका एग्ज़ाम डेट जो कि घोषित कर दिया गया है कि कब इसका एग्ज़ाम डेट है और इसका एग्ज़ाम ओमारशीट के माध्यम से लिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसका जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही प्रायोगिक परीक्षा में जो कि फिजिकल को क्वालिफाई कर लिए हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो भी सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। और कब तक इसका एग्ज़ाम डेट है, जो कि एग्ज़ाम डेट का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको जो कि कहाँ कौन कौन सा सिलेबस को चेंज किया है, वो सभी चीज़ आपको सिलेबस क्या है ये सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा दिया गया है, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को ही OMR सीट यानी कि OMR सीट के द्वारा आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त अंक का जो कि नॉमिनेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाश के पश्चात उन्हें नॉमिनेशन अंक दिए जाएंगे। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटि निर्धारित न्यूनतम अदांत यहाँ विनय की कंडिका जो कि 17 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। तीनों की पत्रों की प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों की सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। ये आपका देखिए पूरा समझ लीजिए। अब मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा जो कि पत्र 1 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो कि पत्र 1 में भाषा ज्ञान विषय जो है भाषा ज्ञान से आपको पूछा जाएगा, जो कि हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न जो कि आपका ये पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो कि आपका भाषा ज्ञान से 120 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% यानी कि 120 में से आपको 30% आपको लाना होगा, जो कि न्यूनतम अर्हता निर्धारित रहे। न्यूनतम अर्हता के कम से कम प्राप्त अंक वाले उम्मीदवार यानी अभ्यर्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेगा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 30 से कम है तो आपको इसमें असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद पत्र 2 में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पत्र 2 में पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए जो भाषा दिया गया इसमें से कोई एक भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है, या फिर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, उर्दू, संथाली हो गया, बंगला, मुंडा हो, उराव, इस पर से यहाँ पे देखिए भाषा दिया गया है। आपको जो भाषा आता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जो भी भाषा आपका आता है उस भाषा में आप दे सकते हैं, जो कि इसमें से किसी भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प यानी 100 बहुविकल्प जो कि उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जिस भी भाषा से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस भाषा से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि नोट यहाँ पे दिया गया है पत्र 2 का। तो 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, यानी कि इसमें भी आपको 30% आपको लाना होगा पत्र 2 में भी। उसके बाद पत्र 3 में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पत्र 3 में आपको यहाँ पे देख लीजिए। पत्र 3 में इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या 120 रहेंगे, 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या जो कि नीचे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के लिए यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन और सामान्य गणित के लिए 10 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और नोट में आप नीचे दिया गया है कि पत्र 3 में भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 120 में से इसका भी 30%। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में जो कि अंक आपको लाना होगा, तभी आप जो कि क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये सारा सिलेबस था। और मैं आगे यहाँ पे देखिए, और आगे यहाँ पे हम बताने वाले हैं, जो कि पत्र 1 में भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% होगा,
न्यूनतम अंक के कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन असफल घोषित, यानी कि 30 से कम है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, मेगा सूची में नहीं किया जाएगा। पत्र 2 में भी यहाँ पे वही है, जो कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% इसमें भी आना चाहिए आपका भाषा ज्ञान से। पत्र 3 में 30% और पत्र 2 में भी 30%, यानी कि सभी में आपको 30% आना चाहिए। तीनों को मिलाकर आपका मेगा सूची घोषित किया जाएगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे रहेंगे, यानी कि पत्र 1 के लिए भी 2 घंटा, पत्र 2 के लिए भी 2 घंटा और पत्र 3 के लिए भी 2 घंटा रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, यानी कि पत्र 1, जो कि पत्र 1 भाषा ज्ञान में यहाँ पे देखिए, जो कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60, यानी कि भाषा ज्ञान में जो होगा इसमें आपको, या अगर आप इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए, आपको हिंदी में देंगे तभी, इंग्लिश में देंगे तभी, जो कि 20 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहेगा और 60 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा। इस विषय में हिंदी अपृत अनुच्छेद जो कि तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो कि पत्र 1 भाषा का है, भाषा ज्ञान। और इंग्लिश में भी, जो कि अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, जो कि अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन और व्याकरण से 20 क्वेश्चन, जो कि पत्र 1 का है। ये मैंने आपको बताया हूँ कि आपको अनुच्छेद और व्याकरण, जो कि पत्र 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% लाने के लिए आपको व्याकरण और अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पत्र 2, जो कि पत्र 2 में यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, यानी कि आपका जो भी जनजातीय भाषा है, आप जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम विशिष्ट जो कि रूप में ब्यौरे के साथ संकलन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी भाषा है उसके हिसाब से अपना क्षेत्र का भाषा से आपको पढ़ना है क्षेत्रीय, तो उसके हिसाब से पढ़ लेना है। इसमें आपका कुछ भी अलग से नहीं दिया गया है। उसके बाद पत्र 3 में, जो कि पत्र 3 में यहाँ पे देख लीजिए, पत्र 3 में आपका सामान्य अध्ययन है। सबसे पहले तो आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उन्हें आयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसे भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसंभाविक विशिष्ट राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, मतलब ये सब आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना है। पत्र 3 के लिए भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। इस प्रकार से आपको जो कि सामान्य अध्ययन पत्र 3 के लिए है। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो कि पत्र 3 में, तो इसके लिए यहाँ पे कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि। इस प्रकार से आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में यहाँ पे देखिए, जो कि इसमें दिन प्रतिदिन के अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य, सक्षम एवं परिबोध में संबंधित विषय रहेंगे, जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति से किसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी कि ये आपका जो कि दिन प्रतिदिन के विज्ञान के बारे में कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, इस प्रकार के विज्ञान के बारे में पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य गणित में इस विषय में सामान्य अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे, जो कि प्रश्न रहेंगे जो कि सामान्यतः इसमें मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10वीं कक्षा के स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य गणित में, जो कि यहाँ पे सामान्य दिया गया, नहीं साधारण गणित से आपका पूछा जाएगा। तो ये सारा चीज़ था जो कि सिलेबस, तो आप लोग को मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया हूँ। तो यही सारा सिलेबस को चेंज किया गया है और यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम डेट, तो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई में होगा, जुलाई में इसका एग्ज़ाम डेट होगा और OA मार्कशीट पर के आधारित एग्ज़ाम होगा, वो मार्कशीट के आधारित एग्जाम होगा।
इसका एडमिट कार्ड आपका जो कि जून के लास्ट वीक, जो कि जून के लास्ट यानी कि चौथे वीक में इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो पहले था यहाँ पे 581, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 585 कर दिया गया है, जो कि 585 कर दिया गया है, 585 पोस्ट कर दिया गया है, जो कि वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। शुरू में फर्स्ट में तो वैकेंसी 556 आया था, लेकिन अब इसे 585 कर दिया गया है। तो आपने सिलेबस के बारे में जान लिया कि कहाँ से आपको सिलेबस पूछे जाएंगे, जो कि अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस सिलेबस को देख लीजिए और अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, बहुत ही टाइम कम बचा है, मात्र 2 महीना आपके पास टाइम है। तो 2 महीना में आपको तैयारी करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।